राजस्थान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा दिए गए एक बयान ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान बनाए गए जिलों को भाजपा समाप्त करने की योजना बना रही है। सबसे पहले उस बयान को जानेंगे जो मदन राठौड़ ने दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने राजनीतिक लाभों के लिए कई जिलों का निर्माण कर दिया, जैसे कि सांचौर और केकड़ी, जो केवल तुष्टीकरण के लिए बनाए गए थे। भाजपा अब इन अनावश्यक जिलों को खत्म करने की भी योजना बना रही है और इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। राठौड़ ने यह स्पष्ट किया है कि पार्टी में सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक बड़ी वेरिफिकेशन प्रक्रिया होती है। सिर्फ मिस्ड कॉल से कोई भी सदस्य नहीं बन सकता और पार्टी सदस्यता देने का अधिकार पूरी तरीके से भाजपा के पास ही सुरक्षित है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राठौड़ ने यह भी कहा कि विपक्ष का काम मुद्दे उठाना है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई भी ठोस मुद्दा नहीं है। भाजपा सुझावों के लिए खुली हुई है, लेकिन केवल विरोध करने के लिए विरोध करना उचित नहीं। यह मामला केवल प्रशासनिक निर्णय का नहीं, बल्कि इससे व्यापक जनजीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही चर्चा करने वाले हैं कि आखिर प्रशासनिक नीतियों के बदलाव का आम लोगों के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ गोल्डन हिट पर। पहला सवाल, प्रशासनिक व्यवस्था में भारी बदलाव। भाजपा की योजना के मुताबिक उन जिलों को समाप्त किया जाएगा जिन्हें कांग्रेस सरकार ने जनप्रतिनिधियों को खुश करने के लिए बनाया गया था। सांचौर और केकड़ी जैसे जिलों का निर्माण छोटे विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर किया गया था, लेकिन जब इन जिलों को खत्म किया जाएगा तो एक बार फिर से प्रशासनिक व्यवस्था में भी भारी बदलाव होंगे। नए जिलों की स्थापना और प्रशासनिक ढांचे को स्थिरता देने के बहुत समय और संसाधनों की भी आवश्यकता होगी। जब ये जिले समाप्त होंगे तो प्रशासनिक अराजकता की भी स्थिति भी उत्पन्न होगी, जिससे आम जनता को भी सरकारी सेवाओं में काफी विघ्नों का भी सामना करना पड़ेगा। दूसरा सवाल, विकास योजनाओं की स्थिति पर प्रभाव। नए जिलों के निर्माण के साथ ही कई विकास योजनाएं शुरू की गई थी, जैसे कि स्कूल, अस्पताल, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे परियोजनाएं। जब इन जिलों को समाप्त किया जाएगा तो ये योजनाएं भी अटक सकती हैं, निर्माण कार्य भी रुक सकते हैं और योजनाओं की वित्तीय व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो सकती है, जिससे स्थानीय विकास में भी देरी होगी और जनता को भी भारी नुकसान होगा। तीसरा सवाल, सामाजिक और राजनीतिक तनाव। नए जिलों की समाप्ति से स्थानीय जनप्रतिनिधियों की स्थिति भी कमजोर हो जाएगी, जिससे इनके द्वारा किए गए काम और वायदे भी अधूरे हो जाएंगे, जिससे उनके समर्थकों और आम जनताओं में भी असंतोष उत्पन्न हो सकता है और इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस के बीच एक राजनीतिक जंग और तीव्र भी हो सकती है, जिससे समाज में तनाव और विरोध की स्थिति भी बढ़ सकती है। चौथा सवाल, जनता की मनोस्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों को इन जिलों की जरूरत थी वे महसूस करेंगे कि उनके विकास की दिशा को बाधित यानी रोका गया है। वहीं जिन लोगों को इन जिलों की आवश्यकता नहीं थी वे भी प्रशासनिक अराजकता और सेवाओं में रुकावट के कारण असंतुष्ट हो सकते हैं। पांचवा सवाल, भविष्य की योजनाओं पर आखिर क्या असर होगा। जब जिलों को समाप्त किया जाएगा तो इससे भविष्य की योजनाओं पर भी असर पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि, विकास की जरूरतें और स्थानीय मुद्दों को भी ध्यान में रखकर बनाए गए जिलों का बदलाव दीर्घकालीन योजनाओं को भी काफी प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक दलों द्वारा जिलों के निर्माण और समाप्ति को लेकर उठाए गए ये कदम अक्सर राजनीतिक फायदे और नुकसानों से जुड़े हुए होते हैं। ये कदम भाजपा और कांग्रेस के बीच भले ही राजनीति का एक हिस्सा हो सकते हैं, जो आगामी चुनावों पर इसका असर भी डाल सकेंगे, लेकिन जिलों का निर्माण और समाप्ति केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं होते। ये निर्णय स्थानीय लोगों की जिंदगी और उनके विकास के साथ साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए होते हैं। भाजपा की योजना, कांग्रेस के पूर्व प्रशासन के निर्णय के बीच ये संघर्ष न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी डालेगा। जब सरकारें जिलों की संरचना को बदलती हैं तो इसके व्यापक भी प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि स्थानीय लोगों की जिंदगी, विकास योजनाओं और सामाजिक राजनीतिक संतुलन को भी काफी प्रभावित करेगा। ऐसे बदलावों को सावधानी पूर्वक और सोच समझकर लागू किया जाना चाहिए ताकि जनता की भलाई और विकास हम सुनिश्चित कर सकें।